जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को। गुरु जी संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरु जी का शुक्राना हमें वैसे तो हर पल करना चाहिए, हर क्षण करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि शुक्राना करने का मतलब क्या होता है? हम गुरु जी को शुक्राना क्यों करते हैं? हम शुक्राना गुरु जी को इसलिए करते हैं क्योंकि जो शुक्राना शब्द है वो ऐसे शब्द है उसके चारों, जो कि चार देवताओं को एक साथ ही संबोधित करते हैं। जैसे कि शा से शंकर भगवान को, का से कृष्ण भगवान को, रा से राम भगवान को और ना से नानक भगवान को करते हैं। इस तरह से शुक्राना करने से हम चार देवताओं को संबोधित करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम गुरु जी के लिए शुक्राना शब्द का यूज़ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज के सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहला सत्संग संजय अंकल ने हरिद्वार से शेयर किया है। अंकल जी ने सत्संग लिख कर के शेयर किया है। उन्होंने जैसा लिखा है मैं वैसा ही पढ़कर सुनाती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मेरे फ्रेंड के फ्रेंड इस मंदिर सन 2022 में गुरु जी के बर्थडे वाले दिन गए। मेरे फ्रेंड को बड़े मंदिर से गुरु जी का एक स्वरूप ब्लेसिंग्स के रूप में मिला, जो उन्होंने दुकान में लगा दिया। मैं और मेरा फ्रेंड पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं। मुझे गुरु जी के स्वरूप के दर्शन रोज़ होते थे, लेकिन ये गुरु जी से मैं तब भी कनेक्ट नहीं हो पाया था। फिर 2023 में गुरु जी के मैसेज मेरे मोबाइल पे फ्लैश होने लगे। अगस्त 2023 में मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने मुझे गुरु जी का पॉकेट स्वरूप दिया। मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए और गुरु जी की मुझे ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो गई। गुरु जी ने मुझे मोर, कबूतर के रूप में दर्शन दिए। इस समय गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे दोस्त ने मेरे साथ गद्दारी की है। वो मेरे पैसे भी देने से मना कर रहा है। गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी आप मेरे पैसे वापस करा दो। और संगत जी, मेरे पापा जी भी कैंसर से पीड़ित हैं। गुरु जी उन पर भी मेहर बनाए रखना। मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग समाप्त करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत धन्यवाद अंकल जी का सत्संग शेयर करने के लिए। आज का दूसरा सत्संग एक आंटी जी ने मीरा रोड पंजाब से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हैं। सत्संग बहुत ही हार्ट टचिंग है। सत्संग को संगत जी ध्यान से और पूरा सुनिएगा, जिससे गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिल पाए। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए चैनल पे बने रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो जाए बोलने में या कुछ भी तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी, जो गुरु जी आपकी इच्छा हो वही मैं बोलूँ, जो आपकी इच्छा ना हो मैं ना बोलूँ। गुरु जी आप ही मेरे को बुलवाना। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने सत्संग सुने हैं आज तक, तो गुरु जी कहते हैं कि स्टार्टिंग से शुरू करना। संगत जी, मैं तो गुरु जी का स्वरूप ऐसे एक दो बार मैंने एक पहचान के थे। अभी तो मेरे से बात नहीं होती उनके स्टेटस में, जैसे मैं देखती थी गुरु जी का, जैसे सत्संग का जैसे स्वरूप देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मगर मुझे पता नहीं था कि ये गुरु जी हैं। तो मुझे एक बार काम पे मिले तो मैंने उनको बोला, दीदी ये किसका आपने स्टेटस लगाया है?
तो उन्होंने बोला ये हमारे दिल्ली में हमारे गुरुजी हैं, मतलब इतना ही बोला। तो उसके बाद कभी मैंने उनके मतलब स्टेटस जैसे मुझे कभी नहीं दिखा। और उसके बाद फिर मेरी बड़ी सिस्टर है गुरुजी की संगत, उनके थ्रू ही मुझे गुरुजी का ऐसे मतलब पता चला। वो उसने बोला मेरे बुआ जी की बहू और भैया, मतलब मेरा भाई और भाभी, वो लोग भी मानते हैं। उन्होंने ऐसे बोला कि वो गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी की बहुत मतलब कृपा, उनका सब कुछ ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो रहा है जब से वो बोलते हम लोग मान रहे हैं। मैंने बोला अच्छा। बस ऐसे ही बात हुई। उसके बाद संगत जी कोई बात नहीं हुई। तो फिर एक बार मेरी बड़ी बहन मैंने उसको फ़ोन किया और वो बोलते कि मैंने बोला आप लोग कहाँ हो? कहते हम लोग सब लोग ना गुरुजी के मंदिर में जाके आए हैं। तो संगत जी पता नहीं जैसे ही मैंने सुना तो मेरे दिल में ऐसे हो रहा था कि अरे ये लोग जाके आए, हाय मुझे भी बोलते मैं भी चली जाती, मेरे मन में ऐसा आया। तो बस उसके बाद संगत जी कोई बात नहीं, काफ़ी दिन हो गए। फिर मेरा घर रेंट पे है तो उन्हें शिफ्ट करना था। उसमें भी मतलब काफ़ी टाइम आगे पीछे हुआ, घर शिफ्ट हो गया। तो मैं जब जैसे ही नए घर में आई, जैसे समझ लो 10 तारीख के आसपास शिफ्ट हुए थे। उसके बाद जैसे मैं ये घर में आई तो संगत जी मैं यही घर से मतलब जिसमें मैं शिफ्ट हुई और यही घर से अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਠ ਜਿੱਦਾਂ ख़त्म ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ जैसे ही मैं फ़ोन के पास गई तो जपजी साहब का पाठ सब जाप सब वाणियों के पाठ के बाद जैसे ही मैंने फ़ोन देखा तो उसके ऊपर गुरुजी का मैसेज आया। जो सिचुएशन थी मेरी, गुरुजी जानते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल ही ज़िंदगी में चल रहा है अभी भी संगत जी, गुरुजी जानते हैं। तो बस जैसे मैंने मैसेज पढ़ा तो ऐसे कि जैसे मेरे जो दिल में है वही मैसेज में यूट्यूब के उसके ऊपर आया। संगत जी मैंने कभी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था यूट्यूब में, ना कहीं ऐसे मतलब सामने। तो मेरी बहन लोग जाके उनके पास मैंने ये ब्रेसलेट स्वरूप देखा था बस, और कभी मैंने नहीं देखा। तो बस जैसे ही पाठ ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो मैसेज आया। जैसे मैंने मैसेज पढ़ा ना तो मेरे आँखों में आँसू आ गए और मैंने बोला अरे बाप रे! ये जो मेरे दिल में चल रहा है वो ही इस मैसेज में कैसे? और संगत जी मुझे नहीं पता, मैंने उसको क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं, अपने आप उसके ऊपर सत्संग चालू हो गया। और सत्संग चालू हुआ तो मैंने जैसे ही सुना, मतलब इस मुझे पहली बार मैंने सुना और मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी। तो मैं सुनने लग गई सत्संग। उसके बाद और मैसेज आने लग गए, ऐसे जो मेरी सिचुएशन उसके ऊपर ही वैसे ही मैसेज लिख के आ रहा। तो सत्संग सुनिए ऐसे करके तो मैंने सुनना चालू कर दिया संगत जी। मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने जो पहले ही सत्संग सुना और जैसे सुन रही हूँ मैं इतना रो रही हूँ और सुन रही हूँ, रो रही हूँ और सुन रही हूँ, मतलब मुझे इतना अंदर से जैसे गुरुजी ने मुझे छू लिया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, गुरुजी मेरे पास खुद खुद आ गए। मुझे नहीं पता, मेरे दिल में पता नहीं ऐसे उस दिन जिस दिन बहन के साथ बात हुई तो फ़ोन में चाहत थी और गुरुजी का मैसेज ऐसे, बस फिर मैं सत्संग सुनने लगी दिन भर, मतलब किचन में जो काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं सत्संग ऑन करके ही करती थी। और ऐसे लगता था कि जो सत्संग है ये मेरे लिए ही है, मतलब मेरे ऊपर ही जो मेरी लाइफ में हुआ है पहले, अब हो रहा है संगत जी वही सब होने लगा। तो उसके बाद एक दिन ऐसे तो मैं मन में सोचूं, लोग सब लोग सॉरी संगत जी, संगत जो भी मतलब ये
शेयर करते हैं सत्संग, तो उसमें आता है कि तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन दिए। तो मैंने बोला गुरुजी, मेरे को कैसे आप दर्शन दोगे गुरुजी? मेरे को इतना मन था कि उनके मुझे मैं अपनी बहन को भी एक सत्संग शेयर किया और मैंने बोला ये देखो सत्संग। तो उसने मुझे ऐसे ही मतलब जैसे एक ऐसे ही सीधा-सा मैसेज किया कि हाँ, हाँ, मैं तो पहले से ही सुनती हूँ। तो मुझे लगा शायद मेरी बहन को बुरा लगा है, तो मैंने दोबारा नहीं शेयर किया और मैं सुनने लग गई। तो मेरे को ऐसे जब भी मैं सुनती थी, मेरे मतलब कहते ना लूई कंडे खड़े हो जाते थे, ऐसे ही मतलब मेरे को ऐसे फ़ील होता था कि पता नहीं गुरुजी मेरे को छू रहे हैं जे क्या है। तो संगत जी फिर मैं 2 ऐसे काफ़ी दिन सुनती रही, मुझे डेट और ये सब याद नहीं है संगत जी। मेरे ख़्याल से मैं 10 तारीख को इधर शिफ्ट करी, मेरे को लगता है 15 तारीख के आस-पास ही मुझे गुरुजी ने यूट्यूब से ऐसे मुझे मतलब मैसेज आया, मैं गुरुजी से जुड़ गई। तो बस मैं यही कहती थी गुरुजी मुझे भी आप दर्शन दो, ऐसे। तो मेरे को संगत जी मैं तो इतना अपने को मानती हूँ कि मैं ऐसे सत्संग सुन के ही सोती थी, रात को भी दिन भर भी सुनती थी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता मतलब काम करते हुए लगा के ही सुनती थी, सुबह भी उठ के। तो फिर अमृत वेले का भी आने लग गया, फिर वो भी मैं सुनने लग गई और फिर सुबह अमृत वेले में 5-5 बजे मुझे ऐसे 4-5 बजे जाग आ जाती थी, मगर मुझे समझ नहीं आता था। मैं सुनती थी कि अमृत वेला, पर मुझे पता नहीं था कि क्या है, कैसे करते हैं या क्या। तो मुझे फिर सत्संग ऐसे आते गए मैं सुनती गई, तो उसमें मुझे पता चला कि सुबह उठ के और मंत्र जाप का भी नहीं संगत जी मुझे पता था, बस ऐसे फ़ोन पे सुनती थी। फिर एक दिन मुझे ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, मतलब मैं ऐसे सत्संग सुन के सो गई और गुरुजी का मुझे ड्रीम दर्शन हुआ कि ऐसे बरामदा है और रेड चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए, ऐसे वो खड़े हैं, बस इतना ही वो दर्शन हुआ मुझे। फिर संगत जी थोड़े दिन के बाद ऐसे मैं सोई तो फिर मुझे ड्रीम दर्शन हुए उसमें संगत जी। सॉरी, जय गुरु जी। गुरु जी आप ही कृपा करना गुरु जी, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो माफ़ करना संगत जी गुरु जी। तो संगत जी मुझे ऐसे दर्शन हुए कि बहुत ऐसे मतलब खुली सी जगह है, जैसे पंजाब में घर अपने होते हैं, मतलब बेड़ा बड़ा सा होता है, रूम होते एक दो, ऐसा जैसा नया टाइप नहीं पुराना टाइप ही है, बरांडा ऐसे है। तो ऐसे मैं जाती हूँ तो गुरुजी का एक रूम रहता है वहाँ पे। तो संगत जी वहाँ पे ना गुरु मैं ऐसे ढूँढती हूँ कि गुरुजी आए, मतलब गुरुजी आते हैं वहाँ से सामने से और मुझे बोलते हैं, मैं ऐसे देखती हूँ गुरुजी वाइट पूरे वाइट कपड़े वाइट ही वाइट। तो मैंने गुरुजी को देखा तो मैं मतलब ऐसा देख रही हूँ और मैं ना जैसे मतलब हम लोग ऐसे बहुत बड़ा बंदा आता है तो हम लोग पीछे मतलब खड़े रहते हैं ऐसे। तो मेरे को हाथ से ऐसे गले लगाते हैं गुरुजी, मेरे को लेते बाँह में और कहते तू डरती क्यों है, तू मेरी बेटी है, तू डरती क्यों है। संगत जी मैं इतना रो रही हूँ, वो सपने में भी रो रही हूँ, जैसे मुझे गुरुजी ने इतने प्यार से गले लगाया। और गुरुजी संगत जी फिर वो जो रूम दिख रहा था ना वहां पे मैं गई तो एक मोबाइल टाइप जैसे मोबाइल ही पड़ा होता है, तो मैं देखती हूँ तो गुरुजी ना जैसे ऊपर बादलों में जाने लग जाते हैं। तो मैं बहुत रोती हूँ कि गुरुजी आप क्यों चले गए। ऐसे संगत जी मुझे ड्रीम आया। और दूसरा गुरुजी संगत जी मेरा सत्संग ये है कि मैं एक दिन वैसे पूजा कर रही थी, गुरुजी का स्वरूप तो नहीं था मेरे पास तभी। तो फिर थोड़े दिन में सॉरी संगत जी मैं भूल गई, थोड़े दिन में फिर ना जैसे दिवाली आने वाली थी तो मेरी बहन के फ्रेंड है, वो भी पंजाबी है दीदी हमारे पहचान के, तो वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, गुरुजी के मंदिर जाते हैं।
उन्होंने मेरी सिस्टर को बोला कि दिवाली पे तुम लोग आना। तो मेरे तो मन में ऐसा था कि पता नहीं मेरी बहन बनी, तो मेरी बहन ने खुद ही मुझे दीदी ने फ़ोन किया कि हम लोग दिवाली पे ना गुरुजी के मंदिर जाएँगे। तो संगत जी, मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे इतनी खुशी। और जिस दिन जाना था सुबह मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मतलब ऐसे मुझे ठीक ही नहीं लग रहा दिवाली वाले दिन सुबह-सुबह। तो शाम हम लोग फिर दोपहर को गए, तो मुझे ऐसे मतलब बहुत वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था संगत जी, कि गुरुजी के मंदिर जाने के लिए मुझे मिला, इधर गोरेगांव में, बॉम्बे में संगत जी। तो मैं गई, तो वहाँ पे ना मेरे दिल में यही था, अरे सबने ब्रेसलेट स्वरूप पहने, तो मैंने बोला आए मुझे कैसे मिलेगा? मैंने ये सुना था कि खरीदते नहीं है उसमें, जो भी सत्संग सुनती थी कि खरीदते नहीं है। तो मैंने बोला पता नहीं, तो मेरी बड़ी बहन को मैं बार-बार बोल रही थी आए मेरे को कहो, मेरे को बहुत ही शौक था कि बस मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप मिल जाए गुरुजी का। तो मेरी सिस्टर उधर ऊपर भी गई गुरुजी के मंदिर, जहाँ पे हम लोग गए संगत जी। जैसे ही मैं एंटर करी मंदिर के अंदर, जैसे मतलब मेन गेट होता ना उसके अंदर खड़ी हुई हूँ, तो संगत जी मैं क्या बोलूँ, मेरी आंखों में पानी नहीं, रोना मेरा बंद ही नहीं हो रहा संगत जी। मुझे इतना ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और बस क्या बोलूँ संगत जी, मतलब मैं वो दिन बोल नहीं सकती, मुझे ऐसे ही लगा कि बस सब कुछ मिल गया है। और संगत जी सच में गुरुजी मेरे टेंशनों को, सब चीज़ों को गुरुजी जानते हैं। मैं सब कुछ नहीं बोल सकती संगत जी। तो दिवाली वाले दिन गुरुजी ने इतना ब्लेस किया संगत जी, मुझे तो पता भी नहीं था। और वहाँ पे जैसे हम बाहर मैं गई, तो वहाँ पे मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा। तो जो आंटी जी है, मतलब मेरे सिस्टर के फ्रेंड है, वो बोलते क्यों रो रहे हैं? रोना नहीं, उन्होंने ऐसे बोला। पर मेरा बहुत संगत जी पता नहीं मुझे क्या, मैं बहुत कोशिश करी कि रोऊं नहीं, पर मुझे बहुत रोना आया संगत जी अब भी। तो मुझे वहां से लॉकेट स्वरूप मिला, ऐसे प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला हम लोग को, कॉफी प्रसाद मिला संगत जी, केक मिला, फिर लंगर प्रसाद पैक करके ऐसे मिला पैकेट बाहर निकलते ही। तो संगत जी मैं और मेरा बेटा, मेरी बहन के दो बेटे और मेरी बहन, हम सब गए। तो मेरे को हम लोग को जो प्रसाद मिला उसमें ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी के, मुझे भी ब्लेसिंग मिली, मेरे बेटे को भी मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसके बाद अभी हम लोग थोड़े दिन पहले गए थे, तो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला वहाँ से। मैंने मतलब खुद ही बोला, उधर बोले कि मैंने बोला स्वरूप कहाँ मिलते हैं? तो उन्होंने बोला उधर एक अंकल है, इधर बाहर थे, वो जल प्रसाद भी दे रहे थे और स्वरूप भी। मैंने बोला तो वो बोलते आपको चाहिए? मैंने बोला हाँ जी अंकल जी। मैं कहा मैंने स्वरूप चाहिए बाबा जी गुरु जी दे। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। तो मैं कर रही ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੱਚੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।
मैं तेरा साथ कदी नहीं छड्डांगा। सच्ची गुरु जी, तुसीं इन्ने प्यारे, इन्ना प्यार करते हैं गुरु जी। इन्ने सच्चे सतगुरु तुसीं मिले आ कि सच्ची ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਹਰ चीज च मैनू हिम्मत दिंदे आ संगत जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी का। आज का तीसरा सत्संग नीलम आंटी ने जालंधर से शेयर किया है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं नीलम जलंधर से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू से स्टार्ट करती हूँ। मेरा ये पहला सत्संग है। मेरी गुरुजी से जर्नी सितंबर 2023 में शुरू हुई। गुरुजी पता नहीं मेरे को, गुरुजी तो मेरे से पहले से ही जुड़े हुए हैं। मैं ही मूर्ख थी जो मुझे इतना टाइम लग गया। गुरुजी को मैंने कभी ना देखा ना सुना था। बहुत देर पहले मेरे कोई रिश्तेदार थे जो गुरुजी को मानते थे, लेकिन मेरे को कभी नहीं पता चला। एक बार उन्होंने ऐसे ही उनके मंदिर, बड़े मंदिर का स्टेटस में डाला और मैंने देखा तो मेरे को मंदिर बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे फ़ोन पे बात की। ये मंदिर बहुत सुंदर है, कहाँ पर है? तो उन्होंने इतना ही बोला कि ये हमारे गुरुजी का है। मैं अनजान उसको कुछ नहीं जान पाई। मैंने फिर इग्नोर कर दिया और काफ़ी टाइम निकल गया, कई साल बीत गए इस बात को। लेकिन मेरे को शायद गुरुजी अपने साथ जोड़ना चाहते थे, पर मैं अनजान दुनिया में ऐसे ही भटक रही थी इधर उधर। मंदिर शुरू से मैं जाती हूँ, शिवलिंग की शुरू से ही पूजा करती हूँ। पता नहीं गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं बोलती जा रही हूँ। मेरे को सत्संग करना नहीं आता। सॉरी संगत जी। एक बार मैं गुरुजी का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से जब मेरे को गुरुजी के बारे में पता चला तो मेरे को कई तरफ से आ रहे थे मैसेज। एक मेरे और दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ सत्संग हो रहा है, आप गुरुजी से जुड़ो। लेकिन मैं तब भी अनजान थी, मेरे को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। कभी मैंने गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था। हाँ, एक दो बार मेरे फ़ोन पे फ्लैश होते थे, क्योंकि मेरे नॉन में थे जो गुरुजी का स्वरूप स्टेटस में डालते थे। एक दो बार मैंने देखा और इग्नोर कर दिया कि सभी के अपने अपने गुरु होते हैं, ये भी किसी के होंगे। मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने वैसे नामदान लिया हुआ था, लेकिन मैंने उनका कभी ठीक से नाम नहीं लिया। पता नहीं क्यों, शायद मैं उनसे जुड़ी ही नहीं कभी भी। धीरे धीरे एक बार मेरे को ऐसे ही फिर सत्संग के लिए बुलावा आया और मैं कहीं जा रही थी और मैंने मना कर दिया। मेरे को उन्होंने फ़ोन पे बताया कि ये गुरुजी का सत्संग ज़रूरी नहीं है कि किसी के घर पे जाके ही होना होता है। ये
अपने घर पे भी आप खुद भी कर सकते हो इनका स्वरूप लगा के। तो जल वर्षा होती है, शहद की वर्षा होती है। थोड़ी थोड़ी मैं उनकी बातों से अट्रैक्ट होने लगी थी, लेकिन कभी ये मन में नहीं आया। मेरे को पता ही नहीं था कि सत्संग कैसे करना है, कैसे होता है। बहुत परेशान थी, घर पे बहुत सारी परेशानियाँ थी। मेरा बेटा ठीक नहीं रहता है, वो हैंडीकैप्ड है, और बच्चे 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, लेकिन अभी उसने काम शुरू ही किया है। अभी थोड़ा थोड़ा पहले से बेटर है, लेकिन अभी इतना अच्छा नहीं है। मेरे हस्बैंड काम ठीक ठाक ही करते हैं, ज़्यादा बढ़िया नहीं करते, फैक्ट्री में लगे हुए हैं। बस ये है कि रोज़ थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, गुजारा हो जाता है। पर जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरा मन बहुत शांत है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ मिल गया है। जैसे किसी को कोई कोहिनूर मिल जाए तो अच्छा लगता है, वैसे ही मेरे साथ हुआ है। बस गुरु जी की कृपा है, और जब जब मेरे साथ कोई सत्संग होगा तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारी संगत जी से मेरे को ऐसे ही मिलाए रखना, और गुरु जी मेरे गाँव कभी मत छोड़ना। मैं बृहस्पति के व्रत रखती हूँ, और थोड़े दिन पहले ही जब मैंने बृहस्पति का व्रत रखा तो मैंने मक्की की रोटी जैसे ही बनाई, मक्की की रोटी के अंदर ओम के दर्शन हुए। मैं बहुत ही खुश हुई। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। इसके बाद तो आए दिन रोज ही मेरे साथ दर्शन होते ही रहते हैं। कभी कनक की रोटी में भी दर्शन हो जाते हैं, और कभी दूध में दर्शन होते हैं। अभी चाय में तो कभी नहीं हुए। हाँ, कबूतर दर्शन मेरे को रोज होते हैं, क्योंकि हमारे कबूतर गया था। अभी तितली के दर्शन नहीं हुए, पर मेरा बहुत मन है कि मेरे को तितली के दर्शन भी हैं। गुरु जी ने कभी मेरे को अभी दर्शन नहीं दिए। जैसे लोग बोलते हैं कि सपने में भी दर्शन होते हैं, अभी गुरु जी शायद मेरे को इतनी कृपा नहीं हुई, या मैं उनके काबिल नहीं हुई कि मैं उनके दर्शन कर सकूँ। जब उनकी मर्जी होगी तभी होगा। जय गुरु जी। गुरु जी मेरी जान पकड़े रखना। शुक्राना गुरु जी, नमकम नमकम शुक्राना गुरु जी। दया करो सभी, जैसे आपने सब पर कृपा करी है, वैसे हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी का। आज का अगला सत्संग शिल्पा आंटी जी ने गुड़गांव से शेयर किया है। ये उनका चौथा शुक्राना सत्संग है। बहुत ही सुंदर व ब्लेस सत्संग है। संगत जी इसको ध्यान से पूरा सुनिएगा, जिससे गुरु जी की अनंतम अनंतम आपको ब्लेसिंग्स मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुड़गांव से हूँ और गुरु जी से कुछ टाइम से कनेक्टेड हूँ। आज इस सत्संग में मैं कुछ छोटे छोटे अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर करना चाहती हूँ। ये एक तरह से मेरा शुक्राना सत्संग भी है, और साथ साथ मैं ये भी संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह गुरु जी हमारे मन की बात समझते हैं, और हमारे मन में जो ख्याल आता है उसको कैसे पूरा कर देते हैं एकदम से। और उसके बाद में भी संगत जी, मतलब गुरु जी के जो हमारे वचन हैं, या गुरु जी ने जो भी अपनी संगत के लिए कहा है, अगर हम उसको सही मायने में, अगर हमारे दिल में ये रहता है, तो हमारी लाइफ एक्चुअली उस डायरेक्शन में चली जाती है। ये मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस से बताती हूँ संगत जी। जैसे पहले मैं कभी भी गुरु जी को मैं मानने से पहले मैं बहुत सारे मंदिर जाती थी। मैं खाटू भी जाती थी, सालासर जाती थी, वृंदावन जाती थी, प्लस ऑलमोस्ट एवरी मंडे ट्यूसडे को मैं हनुमान जी के मंदिर जाती थी। तो इस तरीके से मैं बहुत मंदिर जाती थी। मैं हमेशा से थोड़ी सी मतलब स्पिरिचुअल टाइप की रही हूँ। तो संगत जी जब भी लेकिन मैं जाती थी ना, मेरे मन में हमेशा एक आशा होती थी, या मेरे मन में हमेशा एक
फीलिंग होती थी कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगी तो शायद भगवान जी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, या मैं मंदिर जाऊं तो जब भी जाती थी एक पता नहीं एक ऐसा होता था ना कि हमारे मन में इतनी सारी जो इच्छाएं होती है, आखिर क्योंकि हम इंसान हैं, कभी भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती थी हमें लगता था हम मंदिर पहुंच जाएं। तो उसी तरह से हर इंसान के जैसे मेरे साथ भी यही होता है कि मेरे को भी यही फील होता था कि कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मंदिर भाग जाना, पंडितों के से पूछना, कुंडली के बारे में पूछना, प्लस साथ साथ पंडित जी से पूछने के बाद में भी उनके हिसाब से बताए हुए उपायों को करना। लेकिन मंदिर जाने के बाद में भी संगत जी ऐसा होता था कि एक विश लिस्ट जो अपनी होती थी ना, एक रेगुलर बेसिस में भी, चाहे प्रॉब्लम हो चाहे नहीं हो, एक जो विश लिस्ट होती है हमारी कि हमें ये चाहिए या हमें ये दे दो, वो हमेशा से रहता था कि जब मंदिर जाते थे कुछ ना कुछ भगवान जी से मांग ही लेते थे। पर जब से गुरुजी के शरण में हैं और गुरुजी का जो ये कहा हुआ है कि मुझसे मांगो नहीं मुझको मानो, तो जब हम इस फीलिंग से मैं बड़े मंदिर जाने लगी और हमेशा से मन में ना ये चीज़ आने लग गया कि नहीं, गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, उनको सिर्फ मानना है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे जैसे गुरुजी से कनेक्ट होने लग गई या मैं कहूँ गुरुजी को मैं मानने लग गई, अब मैं कोई भी मंदिर जाती हूँ ना संगत जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैं खाटू श्याम गई थी, सालासर गई थी, वृंदावन गई थी, प्लस यहाँ पे भी कभी भी गुड़गांव के भी कोई मंदिरों में जाती हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अब जाती हूँ ना मंदिर तो बस मैं हाथ जोड़ लेती हूँ और मैं बाहर आ जाती हूँ। मतलब अब ना मैं कुछ मांग ही नहीं पाती हूँ भगवान जी से जो पहले मांगती थी। तो शायद ये जो गुरुजी ने हमें बताया है, सिखाया है, या हमारे मन में जो अब ये बात बैठ गई है कि हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए, शायद ये उसी की वजह से ही है कि मैं अब कोई भी भगवान के आगे ना कुछ मांग नहीं पाती हूँ। बस यही दुआ करती हूँ, यही भगवान जी को प्रे करती हूँ कि बस अपना छत्र छाया मेरे पे, मेरी बेटी पे हमेशा बनाए रखे। उसके अलावा संगत जी अभी पिछले कुछ 2-3 दिनों से कुछ ऐसे मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग हुए हैं जो मतलब मैं आपको अगर बताऊंगी तो आपको यकीन नहीं होगा कि गुरुजी कैसे हमारी मन की बात को समझते हैं। संगत जी मतलब मेरे को ना मक्के की रोटी सरसों का साग बहुत पसंद है और बहुत दिन से मेरा मन हो रहा था। इनफैक्ट इस पूरे विंटर सीजन में मैंने ना मन से कभी भी नहीं खा पाई थी मक्के की रोटी सरसों का साग। तो ऐसे ही बस मन में ऐसे ही एक दिन बहुत ज़ोर की इच्छा हुई कि गुरुजी बस मक्के की रोटी सरसों का साग खाने का बहुत मन कर रहा है, कैसे भी करके ना कोई बढ़िया वाला इंतज़ाम हो जाए। और आप यकीन मानेंगे संगत जी, मेरी एक दोस्त है वो भी गुरुजी को बहुत मानती है, उन्होंने ही मुझे गुरुजी से कनेक्ट करवाया। उनकी मम्मा बहुत अच्छे मक्का की रोटी और सरसों का साग बनाती है और वो केटरिंग का बिज़नेस करती है मेरी वो दोस्त। उस आंटी ने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि मम्मा ना कल परसों में मक्की का रोटी और सरसों का साग बनाएगी तो आ जाना। और यकीन मानिए संगत जी, उनकी मम्मा इतना टेस्टी मक्की का रोटी सरसों का साग बनाई और मैंने वो खाया और मेरे मन में यही लगा कि कैसे मैंने बस छोटा सा एक बात गुरुजी को बोला कि मुझे ये बहुत अच्छा सा कुछ खाने का मन है, जो कि ना बस वो कहते हैं ना एकदम गरम गरम रोटियाँ जो बस तवे से उतरे और मिल जाए, बिल्कुल वैसे में ही आप सोचिए उनके किचन में ही लिटरली मैं बैठ करके वो मक्के की रोटी और सरसों का साग खाई थी संगत जी। इसके अलावा मैं कल एक सत्संग सुन रही थी, उस सत्संग में एक आंटी ने बताया कि कैसे उनको किसी ने की चेन ब्लेसिंग मिली उनको गुरुजी की। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मेरे पास स्वरूप भी है, पॉकेट स्वरूप भी है, गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी है, लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, कभी ना कभी कोई ना कोई रूप में मुझे गुरुजी की हर तरह से ब्लेसिंग्स मिली है, मगर बस एक ये की चेन का ब्लेसिंग्स मेरे पास तो है नहीं। और बस ना मेरे मन में ये चीज़ आया ही था। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, आज एक सत्संग में वो की चेन का भी मुझे ब्लेसिंग्स मिल गया गुरुजी की बदौलत, और गुरुजी ने वो की चेन भी मुझे ब्लेस कर दिया। मतलब हमारे मन में बस आने की ही देर होती है और गुरुजी उस चीज़ को कैसे हमारे लिए पूरा कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा संगत जी
मेरा एक इवेंट है मेरे ऑफिस में। उस इवेंट के लिए हमें कुछ बहुत हाई लेवल के लोग आ रहे हैं उस इवेंट के लिए, और उस इवेंट के लिए मतलब वो इवेंट हमारा ही इवेंट है जिसके लिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हूँ। उस इवेंट में वो जो इम्पॉर्टेंट वीआईपी लोग आ रहे हैं उनके लिए हमें गिफ्ट्स ऑर्गेनाइज़ करना था। और गिफ्ट्स भी ना कोई ऐसा वैसा गिफ्ट्स नहीं है संगत जी, ये ना थोड़े प्रीमियम लेवल के ही गिफ्ट्स मेरे को ऑर्गेनाइज़ करवाना था। और दो वो गिफ्टिंग डिपार्टमेंट मेरा नहीं है और उसके लिए किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको दिया गया था, मगर पता नहीं कैसे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलिए वो ना हो नहीं पा रहा था। तो बस संगत जी क्या था, मेरे मन में बस एक इतना ही आया कि गुरुजी ये इतना बड़ा इवेंट है और इसमें जो गिफ्ट्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो बहुत प्रीमियम गिफ्ट है, और लेकिन वो प्रीमियम गिफ्ट तो मिल जाए, लेकिन वो ऑर्गेनाइज़ करना और उसका सेट बनाना, क्योंकि वो 3-4 सामान थे संगत जी, वो सेट बन जाए, उसमें एंग्रेविंग भी करवानी थी कंपनी के नाम की, और इस तरह से मतलब एक प्रॉपर पैकेज बनाना था, उस एक गिफ्ट बॉक्स बनाना था मतलब। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैंने गुरुजी के आगे अरदास किया कि गुरुजी मेरा ये काम हो नहीं पा रहा है, गुरुजी इस काम को प्लीज़ करवा दीजिए, कोई ऐसा इंतज़ाम या कोई ऐसा रास्ता निकाल दीजिए जिससे ये काम हो जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, अचानक ही मेरे दिमाग में मेरे एक जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ पे एक वेंडर थे हमारे, उनका मेरे को ख्याल आया। कैसे कैसे करके मैंने उनके थ्रू कनेक्ट किया, और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, वो वेंडर ने इतने बढ़िया ऑप्शंस दिए हमें गिफ्ट के, उससे मतलब मेरे बॉस भी इतने खुश हो गए, और इतना सुंदर पैकेजिंग, इतना सुंदर उसने सारा इतना बढ़िया गिफ्ट बॉक्स बना दिया, और एक एक करके मतलब हमारे मन में जो ऑप्शंस नहीं आ सकते थे वो ऑप्शंस भी उन्होंने हमें बताए, और ये इतना सुंदर तरीके से सब कुछ हो गया ना, मतलब कैसे गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया, और वो इतना सुंदर गिफ्ट बॉक्स बन गया संगत जी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि गुरुजी का नाम लेते ही सब चीज़ कितना आसानी से हो जाता है। इसीलिए मैं यही कहती हूँ संगत जी, बस हम अपने मन में एक बार गुरुजी का नाम ले लें और सोच लें कि गुरुजी बस हमारे साथ है, हर टाइम हमारे साथ है गुरुजी, हर चीज़ में हमारे साथ है, छोटे से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हम गुरुजी को याद करके करते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, अंग संग हमारे साथ रहते हैं, हमारा काम ऐसे हो जाता है संगत जी। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ यहीं पर, उससे पहले भी मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।